नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश ROARO 2023 क्रैश कोर्स की श्रृंखला में बातचीत कर रहे थे और इस श्रृंखला में हम लोग जीएस से संबंधित पॉलिटी विषय पे स्पेशल हम लोगों की बातचीत चल रही थी। पॉलिटी विषय में मैंने आपको फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार यानी कि एफआर से संबंधित पार्ट 1 की क्लास दे चुका है। आज हम एफआर से संबंधित पार्ट 2 की क्लास देंगे और आज कोशिश करेंगे कि इस पार्ट 2 में मैं जितनी सारी बची हुई बातें हैं उन सारी बातों को कवर कर सकें। 1 मिनट बस आपका समय ये लेंगे कि हम इसके पहले किन किन बिंदुओं पे बात कर चुके थे उसको हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। जो हम लोग मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़े हैं, जो हम लोग मौलिक अधिकार यानी कि एफआर के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हमने आपको बता दिया था इसकी सामान्य पहलू क्या है, इसको मैंने आपको बता दिया था। फिर इसके बाद मैं इसके अनुच्छेदों में स्पेशल जो बातचीत किया था वो ये बताया था कि प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, 7 प्रकार के थे। लेकिन फिर मैंने बताया ये प्रारंभ में थे, लेकिन फिर मैंने आपको ये बताया था कि वर्तमान में देखा जाए तो ये 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के जो हैं वर्तमान में हैं। और ये 6 प्रकार कौन कौन से मैंने आपको बताया था। उसमें से पहला जो था वो हम आपको पूरी तरह से बता चुका था, जिसको हम लोग कहते हैं समता का अधिकार। ये मैंने आपको बता चुका था, समता का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया। आज हम इसके नीचे के जितने सारे बिंदु हैं इन सारी बिंदुओं पे आपसे बातचीत करने वाले हैं। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग आज ही पढ़ लेंगे, फिर हम लोग समता का अधिकार तो पढ़ ही चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर लेंगे, संस्कृति शिक्षा संबंधी बात कर लेंगे और संवैधानिक उपचारों का ये सारा लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका था। तो इन सारी बिंदुओं पे मैं आज आपसे कंप्लीट बातचीत करने वाला हूँ, कंप्लीट रूप से। यानी समता मैं आपको बता ही चुका था, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक और सांस्कृतिक, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी और साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन सारी बिंदुओं पे मैं आज आपसे बातचीत करूंगा और कंप्लीट आज हम लोगों की बातचीत होने वाली। तो शुरू करता हूं मैं अपनी क्लास को। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम आपको फिर बता दे रहे हैं समता का अधिकार मैंने 14 से 18 पूरा पढ़ा चुका है। आज जो मैं बातचीत करूंगा यहीं से शुरुआत करूंगा, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित जो मुद्दे हैं यहीं से मैं अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूं। 19 से 22 बताऊंगा, फिर 23, 24 शोषण बता दूंगा, ऐसे 25 से 28 धार्मिक, 29, 30 संस्कृति शिक्षा और 32 के बाद की अवधारणा जो संवैधानिक उपचारों की है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसमें स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित उन समस्त मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित मुद्दे। तो स्वतंत्रता के अधिकार को अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को हम लोग ध्यान से देखें तो 19 में भी स्पेशल स्वतंत्रता की ही बात की गई है। और प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण किया गया था तो 19 के खंड को अगर देखा जाए तो 19 में 7 खंड बनाए गए थे और 7 खंड स्वतंत्रता के अधिकार से ताल्लुकात रखते थे। लेकिन आगे चल के जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने 44वां जो संविधान संशोधन करवाया था ये 1978 में, उस संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। और मैं पहले ही आपको बता दिया था कि उसको अनुच्छेद 300 के खंड क में रखा गया। यानी कि आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार कितना है तो कहेंगे वो 6 प्रकार का है। जो एक अधिकार हटा है उसको हम लोग जान चुके हैं यहाँ पे, तो उस बात को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आज हम स्पेशल इसमें आपको बताते हैं 19(1) क से लेकर के 19(1) हम लोग पढ़ेंगे, 19(1) 6 तक की सारी बातों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें तो अनुच्छेद 19 से संबंधित मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहले कि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों के ऊपर लागू होता। मैं एक बात और आपको रिकॉल करवा देता पुरानी वीडियो का। मैंने आपको कहा था अनुच्छेद 15 हुआ, अनुच्छेद 16 हुआ, अनुच्छेद 19 हुआ, अनुच्छेद 29 हुआ और अनुच्छेद 30 हुआ। ये अधिकार जो हैं ये केवल और केवल किसको हैं,
केवल और केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है, केवल और केवल भारत के नागरिकों को दिया गया। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में जो ये अधिकार है, 12 से 35, इसमें से 19, 15, 16, 19, 29, 30 को अगर देखा जाए केवल नागरिकों का है। बाकी बचे जितने अधिकार होंगे, वो बाकी बचे जितने होंगे उसमें व्यक्ति भी समाहित होगा, यानी विदेशी कोई आता उसके लिए भी होगा और नागरिक के लिए भी होगा। तो ये बात मैं बार बार आपको ज़रूरी नहीं है बताऊं, तो आप ये मत सोचिएगा, आप पहले ही यहाँ एक लाइन में इस बात को नोट कर लीजिएगा। यहाँ से सीधे सीधे एक सवाल पूछता। तो 19 को देखा जाए तो केवल भारत के नागरिकों का, प्रारंभ में मैंने अभी बताया 7 तरह का था, लेकिन वर्तमान में ये 6 प्रकार की हो चुकी है। फिर मैंने आपको बताया कि 44वां संशोधन के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, इसको अनुच्छेद 300 के खंड क में रखा गया। इतनी सारी बात तो मैंने आपको बता ही दिया। एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। इसमें 19(1) का क्या कहता है, इसको सबसे पहले मैं बताता हूँ। तो 19(1) का जो कहता है वो कहता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें 2 तरह की बातचीत की गई है। वाक्य का मतलब यहाँ बोलने की बात हो रही है, और अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि लिखित और मौखिक रूप से अपनी बातों को प्रचार करने की बात कर रही है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का भारत के नागरिकों को बोलने की आज़ादी देता है, अपनी भावनाओं को प्रचारित करने का, चाहे लिखित हो या मौखिक रूप से प्रचारित करने का। अगर आपके मन में कोई विचारधाराएं आ रही हैं तो आप उस विचारधारा को लिखित या मौखिक रूप से उसको आप प्रचारित कर सकते हैं, या सरकार से उस मुद्दे पर कह के अनुरोध कर सकते हैं कि किसी खास परिस्थिति से जूझने के लिए अगर इस तरह की बातों को लागू किया जाए तो शायद इससे हम लोग आसानी से निपट सकते हैं। कोई भी अगर आपके अंदर विचार आ रही है तो उसको आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। इतनी आज़ादी हमारा संविधान ने आपको दिया। और ये जो विचार है, ये विचार जो है और अभिव्यक्ति जो है, इसी को ध्यान में रख के समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे एक्शन भी लिया है और बहुत सारी प्रावधानों को इसमें जोड़ा भी गया है। अगर देखा जाए इस 19(1) में क्या क्या हम लोग देखना, प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा पूछता है। जो हमारी मीडिया है, मीडिया वाले कहीं भी जाते किसी के मुंह के सामने माइक लगा देंगे और सवाल धनाधन पूछना शुरू कर देंगे, और उनकी बातों को लिखित या मौखिक रूप से नेशनल या इंटरनेशनल टेलीविजन पे दिखाना शुरू कर देते हैं। उनको जो ये आज़ादी मिली है कि किसी भी मंत्री हो, संतरी हो, डीएम हो, पीएम हो, किसी के सामने माइक लगा के दनादन सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, और उनकी बातों को लोगों तक मैसेज देने के लिए उनको नेशनल, इंटरनेशनल या पत्र पत्रिकाओं, मैगजीन, पेपर इत्यादि के माध्यम से प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। तो उसको आज़ादी जो मिला वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत है, इसीलिए वो व्यक्ति इस तरह के कर्तव्य का निर्वहन करता। इसमें तमाम सारी बातें, ये सारी बात आपको याद रखना। उदाहरण के रूप में प्रेस की तो स्वतंत्रता पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, विचार को प्रचारित करना पूछ सकता है, मत देने या न देने का अधिकार, वोट देना दें या न दें, ये आज़ादी हमें मिली है, हमारे संविधान ने हमको 19(1) के तहत दिया है। हम चाहें तो हमारे मन में आता है वोट दें या न दें, लेकिन हर भारतीय को वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट ही देना वो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी हथियार हमारा संविधान ने नागरिकों को प्रदान किया, जिससे वो अपने ऊपर शासन सत्ता को संचालित करने वाला या नेतृत्व करने वाले लोग को आसानी से चयन कर सके। तो ये करना चाहिए। फिर फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है। आप किसी के खिलाफ, आप किसी का फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकते हैं, वो व्यक्ति चाहेगा तो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है। अगर आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, एडवर्टाइज करना चाहते हैं, एडवर्टाइज करके आप प्रचार प्रसार करिए। ये सारी आज़ादी हमारे संविधान ने आपको 19(1) के तहत दी है। 19(1) को देखा जाए तो इसमें लिखा है शांति तथा निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो इसमें जो शांति शब्द है, शांतिपूर्ण शब्द है, और एक शब्द इसमें निरायुद्ध है, निरायुद्ध। इसका मतलब बस यही होता है, इसका मतलब शांतिपूर्ण मतलब शांत स्वभाव से, शांत स्वभाव की बात कर लीजिए। और दूसरा जो है निरायुद्ध मतलब युद्ध जैसा कोई हथियार न हो, युद्ध जैसा हथियार न हो, हथियार ना हो। अगर इस तरह की किसी के बाद अंदर चीज़ें हैं तो किसी तरह की सम्मेलन कर सकता। अगर आप चाह रहे हैं कि सम्मेलन करना आपको चाहिए तो सम्मेलन करने की आज़ादी आपको मिला है हमारे संविधान के द्वारा, लेकिन आपकी सम्मेलन शांतिपूर्ण हो। शांतिपूर्ण मतलब ये नहीं कि आप गूंगे की तरह रहें, बोले ना, बोलिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपकी शांति में कोई हड़कंप मचने वाली भावना ना हो, और साथ ही साथ कोई युद्ध जैसी हथियार ना हो, चाकू भाला पिस्तल लेके आप सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें दाएं दाएं गोली छोड़ना शुरू कर दिए। इस तरह की सम्मेलन आपकी नहीं होना चाहिए। ये आज़ादी हमारा संविधान आपको नहीं देता।
तीसरी बात अगर देखा जाए तो इसमें संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो जितने सारे राजनीतिक दल होते हैं उनका गठन इसी से किया गया है। और याद रखिएगा, यहाँ एक बात आपको याद रखना है, जो हमारी सैनिक होते हैं उनको संघ बनाने की आज़ादी हमारा संविधान नहीं देता। स्वतंत्रता क्या होता है हम आपको पहले ही बता चुके थे, पहली वाली वीडियो देखिएगा। और मैं आपको बार बार कहता कि हम लोगों की क्रैश कोर्स चल रही है, तो इसमें हर बातों को तेज़ी के साथ हम लोग लेके चलेंगे। बस रिकवरी और रिवीजन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और स्वतंत्रता शब्द की मतलब हम आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुके हैं। फिलहाल 1 मिनट के लिए इसको भी जान लीजिएगा, क्योंकि मैं स्वतंत्रता से ताल्लुकात रखने वाली सारी मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि भारत का कोई भी नागरिक हो वो तभी तक स्वतंत्र है जब तक दूसरे की गरिमा का, दूसरे की डिग्निटी का वो उल्लंघन नहीं कर रहा। हम तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर रहे हैं। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसका मतलब आप किसी के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार कर सकते हैं, दुराचार कर सकते हैं, जब चाहे किसी को पीड़ित और प्रताड़ित कर सकते हैं, जब चाहे आप किसी को गोली मार सकते हैं। ये आज़ादी हमारी संविधान आपको नहीं दी है। अगर इस तरह की रवैये को आप इस तरह की घिनौने हरकत का प्रयोग करते हैं, हमारे राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, संविधान के खिलाफ बोलते हैं, किसी निजी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में आप कटाक्ष बार बार कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी घिनौने हरकत कर रहे हैं, तो हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये कहता है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता और मर्यादा को संरक्षित रख रहे हैं। अगर दूसरे की स्वतंत्रता और मर्यादा आपके वजह से कटाक्ष हो रही है तो आप निसंदेह कानून के गिरफ्त में होंगे, आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो बोलने की आज़ादी या शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी, तो ऐसा नहीं आप किसी को कुछ भी बोल देंगे, गाली देना शुरू कर देंगे, घिनौने हरकत उसके साथ पेश करेंगे। सम्मेलन करना है तो कुछ भी करने लगेंगे, सम्मेलन में गोली बारूद चलाने लगेंगे। ये सब आज़ादी आपको नहीं है। यह संगम संघ बनाने के लिए भी राजनीतिक दलों का गठन करने की बात यहीं से किया गया है। और सैनिकों को संघ नहीं बनाने की भी बात 1901 ग का था। 1901 घ को अगर देखा जाए तो इसमें लिखा, भारत में सर्वत्र स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत देश जो है, उस भारत देश के कोने कोने में कहीं भी आप चाहते हैं तो आप आराम से स्वतंत्रता पूर्वक, यहाँ लिखा है भ्रमण करने की स्वतंत्रता, घूम सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये कहा गया है कि जो हमारे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, यानी जो जनजातीय क्षेत्र, वहाँ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया। युक्ति युक्त प्रतिबंध का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे ट्राइबल्स एरिया हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो उन लोगों की जो कल्चर है उस कल्चर से मेल नहीं खाएगा, तो उन लोगों के अंदर हड़कंप आ सकता है, वो लोग भड़क सकते हैं, वो लोग आपकी बातों को न समझ सकते हैं। इसलिए उनके अंदर हड़कंप की भावना ना आए, उनके अंदर उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों पे किसी तरह की कटाक्ष न हो, उनकी स्वतंत्रता का किसी तरह, उनकी मर्यादा का किसी तरह से हनन आपके वजह से ना हो। इसलिए उन क्षेत्रों में जाने से पहले आपको वहाँ के जो प्रशासक होगा उससे सहमति लेना पड़ेगा। बिना सहमति के अगर जनजातीय क्षेत्रों में आप चले जाते हैं तो संविधान और कानून के नज़र में आपकी स्वतंत्रता को स्वतंत्र नागरिक के रूप में नहीं देखा जाएगा और आपको दंड भी दिया जा सकता। ये हमारा संविधान और हमारा कानून कहता है। फिर इसके अलावा देखा जाए, इसके अलावा 1901 अंग क्या कहता है, इसमें लिखा है, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता। अब भारत में घूम रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के आदमी हैं और आप चले गए मणिपुर घूमने, किसी लड़की से आपका मोहब्बत हो गया, आप चाह रहे हैं मैं यहाँ घर बना कर रहूँ, तो हमारा संविधान आपको आज़ादी देता है, भैया आप भारत के किसी कोने में मोहब्बत कर लो और कहीं जाके बस जाओ, हमारा संविधान कहता है कि तुम वहाँ रह सकते हो। पहले एक अवधारणा थी, जब 370 में संशोधन नहीं हुआ था, 370 के कुछ प्रावधानों को जब तक चेंजेज नहीं किया गया था, और खास करके अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल आज़ादी दे दिया था, तो वहाँ पे भारत के किसी क्षेत्र के लोग जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते थे। इसलिए 35A को समाप्त कर दिया गया और 370 को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि उसके कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है। अगर आप पढ़े लिखे और समझदारी के साथ देखेंगे तो आपको ये याद रखना कि 370 में केवल और केवल संशोधन किया गया है, न कि 370 को हटाया गया है। ये बात आपको याद रखना। तो जम्मू कश्मीर पहले अपवाद में था, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अब जा करके आप बच सकते हैं। 370 में संशोधन और 35A को समाप्त ही कर दिया गया। अगर आप जम्मू कश्मीर के भी में जाके बसना चाहते हैं तो हमारा संविधान आपको आज़ादी देता है, आप आसानी से जा करके बच सकते हैं। फिर 1901 अंगों के बाद 1901 6 महीने नहीं लिखा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछता है। 1901 6 नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, 1901 6 लिखा हूँ। 1901 6 के बारे में हम सीधे लिख दिया हूँ
तो ऐसा हमने क्यों किया, तो इसको भी समझ लीजिए। 1906 तो मैं यहाँ बताऊंगा, लेकिन 6 के बारे में क्यों नहीं लिखा, तो यही वो चीज़ था जिसको मैं रोज चिल्ला रहा हूँ, यही था संपत्ति का अधिकार, यही था। और संपत्ति जब लोग अपने पास रख लिए थे तो संपत्ति पे फंडामेंटल राइट होने के नाते सरकार चाह के भी गरीबों का मदद नहीं कर पाते थे। कोई व्यक्ति अमीर से अमीर होता चाहता था, खाते खाते मरता था, और कोई व्यक्ति दिन दुगुना रात चौगुना गरीबी ही गरीबी झेलता रहता था और वो खाने बगैर मरता था। इसलिए हमारी सरकार ने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो ज़्यादा जिसके पास भूमि है उनकी भूमि को छीन करके गरीबों में बंटवारा करना चाहिए। सरकार को रेल निकालना है, सरकार को रोड निकालना है, सरकार को अगर म्यूजियम बनाना है, सरकार को अगर पार्क बनाना है, सरकार को अगर कोई भवन बनाना है, सरकार को कार्यशाला बनाना है, सरकार को पंचायत भवन बनाना, सरकार को सार्वजनिक कार्य करने के लिए अगर कोई चीज़ बनाना है, जमीन आएगा कहाँ से? अगर किसी व्यक्ति के जमीन में सरकार काम करती थी तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके सरकार को ही डांट फटकार सुनवा देता था। सरकार चाह के भी कोई काम नहीं कर पाते थे। और एक राष्ट्र का विकास भला कैसे हो सकता है जब राष्ट्र के पास संपत्ति उसके नाम से रहेगी ही नहीं। इसलिए 44वां संविधान संशोधन स्पेशल करवाया गया था। घटना घटित हुआ था 1978 में। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय मुरारजी पीएम थे, प्रधानमंत्री के रूप में मुरारजी देसाई थे। इन्होंने इस 44वें संशोधन के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया, कानूनी अधिकार दे दिया, 300 के खंडकों में रख दिया, और कहा सरकार चाहेगी तो किसी के भी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है सार्वजनिक हित के लिए। कोई भी व्यक्ति न्यायालय के दरवाजा खटखटा करके इंसाफ लेना चाहे तो संभवतः न्यायालय उस मुकदमे की सुनवाई उस तरीके से नहीं कर सकती जिस तरीके से फंडामेंटल राइट में रहने की वजह से करते थे। तो ये देखा जाए तो 1901 की कहानी तो ये है। 1901 बाकी मैं अपनी डिटेल की क्लास में हर बातों को बहुत ही बेसब्री से बताऊंगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये आर क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें सारी बातों को ओपन करके हम नहीं बता सकते, हमें सारे सिलेबस को कवर करना है एग्जाम तक। 1906 पे आते हैं हम लोग। 1906 पे इस पे लिखा वृत्ति आज उपजीविका व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब? इसमें लिखे हैं बड़े स्तर पर व्यवसाय कानूनी डिग्री की जांच होना चाहिए, जैसे डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियर का डिग्री इत्यादि। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नोटबुक बनाते समय बना लीजिएगा, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी भी तरह के काम काज कर करके वो अपनी जीविका चला सकता, व्यापार कर सकता। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अवैतनिक काम नहीं कर सकता। आपको आज़ादी है, आप कोई भी बिजनेस व्यवसाय करिए, लेकिन हम कह रहे हैं आप मान लीजिए पढ़ाई की है इंजीनियरिंग का, और आपने काम करना क्या किया, कहीं भी अस्पताल खोल के आप दवा करना शुरू कर दे। अब आपकी डिग्री इंजीनियरिंग की है, आप दवा कैसे कर सकते हो? संभव ही नहीं है। और आप अगर दवा करने के लिए बैठ गए हो तो इस बात की कहाँ तक गारंटी है कि आप दवा करोगे तो उस व्यक्ति को सही दिशा में लेके जाओगे? जिसका स्वास्थ्य खराब उसको सही कर सकते हो? यानी कि आप अपने जीविका को चलाने के लिए, आप अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, आप अपने व्यापार की कारोबार को करने के लिए किसी दूसरे की जिंदगी की मर्यादा का हनन कर रहे हैं, किसी दूसरे की जिंदगी को आप घटनाग्रस्त कर रहे हैं। इस तरह की आज़ादी हमारी संविधान आपको नहीं दिया। अगर आप डॉक्टर की डिग्री लिए तो इंजीनियरिंग जाके मत करिए, क्योंकि जिस भवन को आप पास करेंगे हो सकता है उसमें हजारों लोग बस रहे हों और एक छोटी सी आंधी तूफान या चक्रवात आ गया, भवन गिर गया, हजारों की जान चली गई। तो आपकी थोड़ी सी व्यवसायिक गतिविधियों से हजारों की जिंदगी जा सकती है। इसका और मैंने पहले ही बताया, आप तभी तक स्वतंत्र जब तक दूसरे की स्वतंत्रता को बाधा नहीं करते। तो आप हजारों मासूम की जिंदगी लेकर के उनकी स्वतंत्रता को क्या, उनकी जिंदगी को ही आप खत्म कर दे। इसलिए हमारा संविधान इस तरह की आज़ादी आपको नहीं देता। दूसरी बात यह है कि इसमें यह कहा गया कि आप आज़ाद होने, आप स्वतंत्र हैं और आप कोई भी बिजनेस व्यवसाय करके अपनी जीविका चला सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये भी हुआ आप किसी भी मानव का तस्करी करना शुरू कर दीजिए, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई करिए, एक यहाँ से मानव उठाइए भारत से और आप पहुँचा दीजिए अमेरिका, मानव का तस्करी करिए। क्या ये भी हमारा संविधान इस तरह की घिनौने हरकत करने की आपको आज़ादी दे सकता है? आपको ये आज़ादी दे सकता है? आप अफीम मादक पदार्थ को लीजिए, बॉर्डर को क्रॉस करिए, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई करिए। तो ये बात तय नहीं था कि मादक पदार्थों की तस्करी करना इसमें आएगा, समाहित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इस पे एक केस आया था, वो केस था उड़ीसा राज्य का, और वो थे लखनलाल का मामला आया था। लखनलाल, उड़ीसा राज्य बनाम लखनलाल मामला, ये 1977 की घटना थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट साफ क्लियर कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए अपने बिजनेस व्यवसाय में किसी भी मादक पदार्थ की तस्करी करके अपनी जिंदगी को नहीं चला सकता है। ये मैं उसको स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ऐसी घटना से अगर मिलता है तो उसको तुरंत कानून के निगाहों में हिरासत में ले लिया जाएगा। यानी आज आप चाहते हैं
हैं कि अफीम गांजा ये सब चीज़ों का हम तस्करी करें, शराब ये सब तस्करी करके अपना जीवन चलाएं, तो आप गैर कानूनी व्यक्ति कहलाएंगे। किसी भी समय पुलिस अगर आपको पाएगी तो जम के तोड़ेगी, ले जाके पुलिस चौकी में, थाने में बंद कर देगी। न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते जवानी से बुढ़ौती आ जाएगा। तो आपको ये सारी बातें याद रखना। आपको स्वतंत्रता इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, सारी बातों को बेसब्री के साथ आपको आत्मसात करना चाहिए। 19 के बाद हम लोग पढ़ते हैं 20 के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। जरा इसको बात को समझिएगा। अपराधों के लिए यानी कोई अपराध आप कर रहे हैं, दोष सिद्धि, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो रहा है तब तक संरक्षण दिया जाएगा। कोई आपके ऊपर क्लेम कर दिया कि इस ससुरा 5 लोगों का हत्या कर दिया, हो सकता है उसका मेरा जाति दुश्मनी हो, मेरे साथ उसका जाति दुश्मनी होने के नाते वो हमें फंसा रहा हो, तो जब तक हमारी दोष सिद्ध नहीं होगी कि वास्तव में मैंने 5 व्यक्ति का हत्यारा है, तब तक मुझे संरक्षण दिया जाएगा, देख रेख किया जाएगा। मुझे कोई माइका लाल कानून के हिसाब से दंड नहीं दे सकता। ये संविधान ने मुझे आज़ादी दिया। और इसी में ये भी कहा, हाँ, जब दोष सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में मैं 5 व्यक्ति का हत्यारा हूँ, वास्तव में मैं तस्कर करने वाला व्यक्ति हूँ, वास्तव में मैं देश के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ, वास्तव में मैं चोर हूँ, वास्तव में मैं डाकू हूँ, अगर ये गलती मेरी सिद्ध हो गई तब कौन रोक सकता है? तब तो कानून के अंडर में चले जाएंगे, फिर कानून की लाठी के हिसाब से मुझे दिया जाएगा जैसी उसकी ताकत होगी। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण में केवल ये कहा गया कि जब तक किसी व्यक्ति की अपराध साबित नहीं हो जाती है, जब तक किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति है जो अपराध कर रहा है उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसको संरक्षण दीजिए। और एक अपराध के लिए इसमें कहा गया केवल एक बार सजा मिलना चाहिए। आप अंधा कानून मूवी देखिएगा, अंधा कानून मूवी। अंधा कानून मूवी में जो अमिताभ बच्चन होते हैं नायक की भूमिका निभाते हैं और अमरीश पुरी उसमें खलनायक की भूमिका निभाते हैं। और अमरीश पुरी जो होते हैं वो अमिताभ बच्चन को जान से मार दिए रहते हैं। अमिताभ बच्चन जो होते हैं वो अमरीश पुरी को जान से मार दिए होते हैं। इस तरह का अमरीश पुरी इल्जाम कोर्ट में लगवा देता है और अमिताभ बच्चन को अमरीश पुरी के मौत के जान लेने के जुर्म में जेल की सजा दे दी जाती है। और देखिएगा अमिताभ बच्चन की बीवी और बच्चे सब के सब बिखर जाते हैं। अमिताभ बच्चन रोडे पे पागल होकर के ऐसे घूमता रहता है, ये अंधा कानून है, ऐसे गाना गाता रहेगा। तब तक एक बार घूमते घूमते वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा उस जगह पे जहाँ अमरीश पुरी भाषण देता रहता है, नेता बन के संबोधित करता, और वो देखता है कि इस आदमी के मौत के जुर्म में तो मैं सजा काट चुका हूँ, फिर ये जिंदा कहाँ से हो गया? और उसको अमिताभ बच्चन ने क्या किया, अमरीश पुरी को दौड़ा लिया मारने के लिए। अमरीश पुरी उसी कोर्ट में जाते हैं जो कोर्ट अमरीश पुरी को मौत का सजा पहले सुना चुकी थी और अमिताभ बच्चन को जेल में रख चुकी थी। फिर उसी में जाकर के अमिताभ बच्चन ने क्या कि अमरीश पुरी को जान से अदालत में ही मार दिया। अदालत ने उनको अरेस्ट तो किया, लेकिन बाद में जब मुद्दे की सुनवाई हुआ तो वहाँ ये देखा गया कि जिस व्यक्ति को ये हीरो ने यानी कि अमिताभ बच्चन ने जिस अमरीश पुरी को सालों पहले मार चुका था और इसका सजा भी काट चुका, वो व्यक्ति आज जिंदा कहाँ से हो गया? यानी कि अमिताभ बच्चन को अमरीश पुरी को मारने की आज़ादी मिल गई और उसको कोर्ट ने रिहा कर दिया। कहा जाओ तुम इसके मौत के जुर्म में तो सजा काट चुके हो, अब तुमको सजा हम क्या दें? तो यहाँ वही बात लिखा गया, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगा। आप कोई भी गलती अगर एक बार कर रहे हैं तो एक ही बार सजा मिलेगा। ये नहीं एक बार आपको सजा मिल गया, आपने चोरी किया, सजा मिल गया, फिर आपके गांव में चोरी हुआ तो पुलिस पकड़ के ला, यहाँ पकड़ के ला, भाई ये चोर है, इसको पकड़ के ला बंद कर दे। ऐसा नहीं, जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं होगा कि दोबारा भी चोरी आपने ही किया था, तब तक कोई माइका लाल आपको सजा नहीं दे सकता। हाँ, ये साबित अगर हो गया कि वास्तव में दोबारा भी जो चोरी हुआ था वो आप ही ने किया था, तब आपको सजा मिलेगा। आपको एक गलती का केवल एक ही सजा मिलेगा। अपराध करते समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगा, न कि उसके पहले और उसके बाद। आज हमने चोरी किया, आज चोरी करने का 2 लाठी मारने का प्रावधान है, लेकिन इसके पहले 1 लाठी मारने का प्रावधान था और इसके बाद एक कानून पारित हो रहा है जिसमें 10 लाठी मारने का प्रावधान बन रहा है। तो सरकार ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति आज चोरी किया हो, चोरी करने का सजा तो अभी 10 दिन के बाद 10 लाठी मारने का प्रावधान, इसको 10 लाठी मारो, ये नहीं कहेगा। या ये नहीं कहेगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, चोरी भले कर लिया, लेकिन पहले 1 लाठी मारने का प्रावधान था, 1 ही लाठी मार के इसको छोड़ दो, ये नहीं कहेगा। वो ये कहेगा कि तत्कालीन परिस्थिति में जो इसने काम किया है उस समय पहले देखो प्रावधान क्या है, उसका सजा क्या है, वही सजा इसको सुनाना। उसके पहले क्या था, उसके बाद में क्या होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बात कहा गया, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप मूवी देखते होंगे, मूवी में क्या करता है, खलनायक जो होते हैं वो किसी हीरो की बीवी को अपहरण कर लेंगे, उसकी बच्ची को अपहरण कर लेंगे और कहेंगे देखो तुम्हारे पिता को तभी छोड़ेंगे जब तुम कोर्ट में जाके ऐसे ऐसे झूठ बोल देना या कह देना हमने ही इसका जान लिया, झूठ में बोलना। यानी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती गवाही दे करके कहा जाता है कि तुम इस मुजरिम करार अपने आप को घोषित करना वहां पे,
और वो व्यक्ति अपने बाप दादा माता पिता इत्यादि को बचाने के चक्कर में झूठ में ये कह देता है कि हाँ ये गलती मैंने ही किया था, जबकि वो गलती नहीं किया रहता, वो गलती कोई और किया रहता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमारा संविधान क्या हमको आज़ादी देता है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। दोहरे दंड के सिद्धांत के रूप में इस अनुच्छेद को जानते हैं। अगला हम लोग देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 21 में एक चीज लिखा है प्राण, दूसरा लिखा है दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, प्राण का मतलब क्या होता है? तो यहाँ जो प्राण की स्वतंत्रता लिखी गई है इसका साफ साफ मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से परिभाषित किया। प्राण की आज़ादी क्या होगी? कोई व्यक्ति कहेगा कि भैया सरकार से सीधे अपील करेगा कि मुझे जीना, मैं मरूंगा ही नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट तो मरेगा ही नहीं, इसके लिए क्या कर सकता? अगर मर गया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गया और सुप्रीम कोर्ट जाके कहेंगे सरकार ने ऐसा क्या कर दिया, हमारे जीवन की रक्षा, प्राण की रक्षा नहीं कर पाया, हमारा प्राण ला के दो। अब प्राण कहाँ से लाके सरकार देगा? वो भगवान तो है नहीं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये परिभाषित किया है कि यहाँ प्राण का मतलब किसी की जिंदगी को बचाने का नहीं कि निकल गया, कोई हवा था निकल गया, आदमी मर गया, ऐसा नहीं है। यहाँ हमारी अदालत ये कही है कि जो व्यक्ति का जीवन होता है वो सार्थक होना चाहिए, व्यक्ति का जो जीवन है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए और व्यक्ति का जो जीवन है वो गरिमापूर्ण होना चाहिए। अगर सरकार ये काम कर देती है तो हम ये मानेंगे कि भारत में समस्त नागरिक जो उसके हैं, जो व्यक्ति हैं, उसके प्राण की रक्षा कर दी। अब व्यक्ति का जीवन सार्थक हो, अर्थपूर्ण हो और गरिमापूर्ण हो। सार्थक हो यानी कि उसको शुद्ध जल मिले, शुद्ध हवा मिले, शुद्ध उसको स्वास्थ्य की सुविधा हो, उसको शिक्षा का अधिकार हो, उसको बोलने का अधिकार हो, उसके अपनी बातों को रखने का अधिकार हो, किसी भी तरह की गतिविधियां उसको इस तरह से शोषित ना करें जिसके वजह से वो समाज में उत्थान होने से बच रहा हो। इस तरह की चीजों के लिए उसको स्वतंत्र कर दीजिए ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आसानी से जुड़ सके। ये आजादी हमारे प्राण का मतलब सार्थक जीवन से ताल्लुकात रखता है। अर्थपूर्ण का मतलब ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कहा कि उस व्यक्ति को इस लायक सरकार बनाने की कोशिश करें कि वो अपनी जीवन यापन के लिए 2 रुपया कमा सके, 2 वक्त की रोटी उसको नसीब हो सके। इसलिए हमारी सरकार क्या करती है, गरीब लोगों के लिए तमाम सारी जो डीपीएसपी से योजनाएं लाती हैं वो कहीं ना कहीं से प्रेरित है। योजनाएं लाएगी, उनको कमाने का अवसर देंगी, उनके गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देगी। ऐसी तमाम सारी बातें जो डीपीएसपी में करने के लिए कहा गया है उसको यहाँ से करने की कोशिश करती है। और गरिमापूर्ण मतलब उसकी डिग्निटी। अगर मान लीजिए कोई गरीब का लड़का है और धीरू भाई अंबानी का लड़का है, दोनों के जीवन यापन करने के तौर तरीके में बदलाव हो सकता है, लेकिन दोनों की जो जिंदगी है वो गरिमापूर्ण होनी चाहिए, हमारा संविधान कहता है। गरिमापूर्ण का मतलब ये नहीं है कि अब अंबानी का लड़का चले गए वोट डालने के लिए, एक बार बटन दबाएंगे 500 गिन लिया जाएगा, और रिक्शा वाला का लड़का गया एक बार बटन दबाएगा तो कहा जाएगा तुम गरीब हो, तुम्हारा वोट की कीमत नहीं होगा। ये भेदभाव मत करिए, उसकी डिग्निटी पे प्रहार मत करिए, या उसको ये मत कहिए कि तुम गरीब का आदमी हो, तुम रिक्शे वाले हो, तुम काले हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। उसकी डिग्निटी का वायलेशन नहीं होना चाहिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहे हैं। और दैहिक का मतलब जो यहाँ लिखा गया इसका सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को अवैध रूप से आप कारावास में मत डालिए, अवैध रूप से पुलिस निगरानी मत रखिए, अवैध रूप से जांच पड़ताल मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी डिग्निटी का ही वायलेशन होगा। एक शरीफ आदमी है, पुलिस गई हथकड़े लगा के चौराहा पे घुमाना शुरू कर दी, उस शरीफ आदमी को शर्म लगेगा, वो शर्म ही उसकी गरिमा है, यानी कि उसकी गरिमा प्रभावित हो रही है। एक गांव में कोई चोरी हुआ, कोई शरीफ आदमी है चाहे कोई चोर ही आदमी है, अगर चोरी हुआ और चोरी सिद्ध नहीं हुआ और उससे पहले पुलिस जाके चोर को ही पकड़ के लगी पीटने के लिए कि चोरी तुमने ही किया, कबूल करो, तो उसकी गरिमा का उल्लंघन हो रहा। अभी मैंने 20 अनुच्छेद 20 में आपको समझाने की वही बात कोशिश किया। तो हमारी 21 में यही कहा गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन को सरकार सार्थक रखे, अर्थपूर्ण बनाए और गरिमापूर्ण डिग्निटी के साथ वो जी सके। मानव है तो मानव जैसा वो जी सके, और अवैध रूप से ना तो पुलिस निगरानी रखे, ना तो निरोध में रखे, ना ही उसको कारावास में डाले। इन सब चीज़ों से संरक्षण की बात करता है। इस पर बहुत सारे केस आए हैं। एग्जाम में कोई भी सवाल ऐसा पूछ दे जो फंडामेंटल राइट्स और आपको समझ में नहीं, इसका जवाब क्या होगा? चुपचाप आंख बंद करके किस मार दीजिएगा। जैसे यूपीएससी ने पूछा विवाह करने का अधिकार किसमें, कौन सी किताब में लिख दिया विवाह करने का अधिकार, तो चुपचाप मार दीजिए धनाधन 21 में, क्योंकि ऐसी जितनी सारी हरकतें होती है सब 21 से ही ताल्लुकात रखते हैं। प्राण शब्द को परिभाषित करिए, दैहिक शब्द को परिभाषित करिए, जिंदगी के हर खुराफात जो होते हैं वो 21 से ही ताल्लुकात रखते हैं। जितनी प्यार मोहब्बत की दुनिया में जीते हैं सब आपको 21 ही सुझाव देता है। इस पर तमाम सारे केसेज हम लोग देखेंगे, लेकिन 1-2 केस बस यहाँ बता रहा हूँ, ज़्यादा केसेज नहीं। अपनी डिटेल की क्लास में हर बातों को बताएंगे और वो सारी बातें आपके परीक्षा से ही ताल्लुकात रखती है। इस पे आता है गोपालन मामला 1950 के आसपास की घटना। इस पे राज्य जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को कानूनी आधार पे कहाँ रोक सकता है,
यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है उसकी कानूनी आधार बना करके रोकने की आज़ादी दी गई है। और मेनका गांधी का जो वाद आया था, सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन के मामले को पलट करके कहा कि इसमें निजता का अधिकार जो है, विदेश यात्रा का अधिकार जो है, फिर सूचना का अधिकार, जीवन के रक्षा का अधिकार, विवाह संतान के अधिकार, विवाह करिए संतान पैदा करिए, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ऐसे तमाम सारे अधिकारों को जोड़ने की बात की है इसमें। तो तमाम सारी 21 से बातें हैं, ये सारी बातें बताएंगे। फिर हम आपको यहाँ एक केस और दिखाते हैं, परमानंद बनाम बिहार राज्य मामला। ये 1989 की घटना है। और एक है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामला, 1991 की है। परमानंद में ये कहा है सुप्रीम कोर्ट, कोई भी व्यक्ति दोषी हो ना हो उसके जीवन की रक्षा होनी चाहिए। और सुभाष कुमार में कहा प्रदूषित रह जल और वायु का सेवन करना उसका मौलिक अधिकार है। यानी कोई व्यक्ति है, अगर वो दोषी भी है या नहीं दोषी है, जैसा भी हो, वो जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो रहा तब तक उसके जीवन की आप रक्षा करें। और दूसरे मामले में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रदूषित रहित जल वायु का सेवन करता है, मादक पदार्थ का सेवन करता है, सिगरेट पान बीड़ी सिगरेट खाता पीता है, तो उसकी आज़ादी है, आप उसको रोकिए मत। उसके जीवन जीने की आज़ादी है, वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए या खुश रहने के लिए जैसे भी कर रहा उसको करने दीजिए, रोकिए मत। तो ये आज़ादी दिया गया। फिर 21 में हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 21 का। ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये था नहीं 6 से 14 वर्ष के बच्चों से संबंधित है। और ये था नहीं, इसको बाद में हम लोगों ने जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन जब किया था 2002 में, तब इसको हम लोगों ने जोड़ के 21 को लाया था। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। और ये बात जो है राज्य को किया गया, राज्य के ऊपर ये निर्धारित किया गया, राज्य मतलब सरकार को कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके जीवन की रक्षा सरकार ये इसी अनुच्छेद को आधार बना करके मिड डे मील योजना लेकर के आई। बच्चों को आज जो खिचड़ी पनीर वो पता नहीं क्या क्या तमाम सारी चीज़ें ताकि वो कुपोषित ना हो, विद्यार्थी जीवन में सरकारी स्कूलों में खिलाती है, उनको स्कॉलरशिप देती है। पहले ये चावल दाल बंटवाती थी सरकार, अब तो खाना खिलाने की बात की है, क्योंकि देखा गया चावल दाल जो बंटवाती थी बच्चे को 1 महीने के अंदर वो राशन जो देती थी पढ़ने वाले बच्चे को, हम लोग भी अपने ज़माने में पढ़े तो इस तरह से मिलता रहता था। तो वो बच्चे पता चला लेके गया घर पे कि सरकार दी है 30 दिन उसको खाने के लिए, उसके माता पिता क्या किए, उसको बेच दिए, शराब मदिरा पी के मस्त ज़िंदगी कट रहा है, बाकी बच्चे की ज़िंदगी झंड हो रही है, उससे उनको कोई ताल्लुकात नहीं। सरकार का इससे गड़बड़ी हो जा रहा है, माता पिता बहुत संयमित नहीं है, वो इधर उधर की कामें कर दे रहे हैं। तो सरकार सीधे कही कि बच्चों को दो नहीं बल्कि स्कूल में ही खिला दो ताकि वो खा के कुपोषित होने से बच सके। 86वें संशोधन के माध्यम से इसको लेके आया गया। फिर अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 22 को। इसमें लिखा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसको निरोध में रखने की संरक्षण की बात की गई है, देख रेख की बात की गई है। वो दशाएं क्या है, इसमें 2 खंड है। एक खंड ये कहता है कि व्यक्ति को अधिकार और संरक्षण के विषय में ये प्रावधान देता बहुत सारी बातें। ये कहता है कोई भी व्यक्ति को अगर आप हिरासत में ले रहे हैं तो हिरासत में लेने का आप कारण बताइए, जो इसका खंड का है 22 का जो खंड का है। कुछ दशा में अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं उसको कारण बताइए। और कुछ विशेष परिस्थिति में आप गिरफ्तार कर ही लिए कारण बता करके तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध करवाइए, उपस्थित करवाइए। और इसी में ये भी कहा गया है कि अगर किसी कारण से आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ही लिए, उसको कारण बता दिए, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करवाई दिए, तो उस व्यक्ति को अपने पक्ष में वकील रखने का भी अधिकार दीजिए ताकि वो अपनी बातों को रखवा सके अदालत के सामने। वो अपने आप को सही साबित करने के लिए वकील रख सके। हर व्यक्ति कानून का ज्ञाता थोड़ी ना। अदालत के दरवाजा कितना हमारा समाज पिछड़ा हुआ, गांव के गरीब लोग हैं, जो मासूम नवनिहाल अपने जीवन को यापन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जो पुलिस की वर्दी देख करके घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, ऐसे मासूम गरीबों से आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वो अदालत में जा करके अपने लिए इंसाफ मांग सकता है? हो ही नहीं सकता। और अगर वो इंसाफ नहीं मांगेगा, अदालत बिना सबूत को निष्पक्ष उसको कर नहीं सकती है, तो ऐसे कितने मासूम गरीबों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। फिर लोकतंत्र भारत में दिखेगा कहां? इसलिए कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार दीजिए ताकि उसका वकील लड़ करके उसको संरक्षित, उसको बचाने के लिए, उसके लिए केस की सुनवाई करके उसके जीवन को सार्थक समझाने की कोशिश कर सके। और इसका जो खंड 2 ख है, इसमें निवारक निरोध की बात किया गया। निवारक निरोध में यह किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति उस शक के दायरे पे भी हमारी पुलिस चाहेगी तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। मान लीजिए भले आप बहुत शरीफ आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे संविधान में भी प्रावधान है कि शक के दायरे पे अगर आपको चाहेगी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और शक के दायरे पे गिरफ्तार करके आप 3 महीने जेल में आपको डाल देगी, आप कुछ नहीं कर सकते। 3 महीने आपको जेल में डाल देगी। मान लीजिए गाँव में कोई चोरी, गाँव में मर्डर हो गया, पुलिस को शक हुआ फलाना 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 आदमी लग रहा है इसका मर्डर किया,
भले वो नहीं किए हैं, उनको पकड़ेगी, ले जाकर जेल में डाल देगी, 3 महीने तक उनको जेल में डालेगी। पहले ये व्यवस्था था, लेकिन 44वां संशोधन जब हुआ 1978 में, तो इसको 2 महीना कर दिया गया। 2 महीने, आज के डेट में वो 2 महीने आपको जेल में डाल देगा। और 2 महीने के बाद एक सलाहकारी बोर्ड बैठेगा जिसके सदस्य होंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और वो सलाहकारी बोर्ड जांच करेगा कि पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार किया जिस जुर्म में, क्या सच में ये आदमी जुर्म किया है, या पुलिस ने शक के दायरे पे लाया है, या पुलिस के कोई जातीय दुश्मनी इससे चल रही है, या कोई व्यक्ति जातीय दुश्मनी की वजह से इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस पर जांच करती है, उसमें हाई कोर्ट के जज रहते हैं, और पूरी तरीके से जांच करने के बाद जब आयोग उसकी रिपोर्ट पेश की जाती है, और उसमें यह साबित कर दिया जाएगा कि हाँ, पुलिस ने जिस संदिग्ध मामले में इसको गिरफ्तार किया था शक के रूप में, वास्तव में ये व्यक्ति वो गलती किया है, ये व्यक्ति मर्डर किया है, ये व्यक्ति चोरी किया है, तब आपको उस समय से चोरी का या मर्डर का जो कोई भी शक के दायरे में गिरफ्तार किए गए रहेंगे उसका आपको सजा दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, ये भी हमारा सरकार का था कि आप मानहानि की दावा कर सकते हैं, आप करिए, आप मानहानि की दावा करने के लिए आजाद है। लेकिन ये बात हमारे संविधान इसलिए करता है, मान लीजिए हमारी खुफिया एजेंसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बम ब्लास्ट होने वाला। अब शक के दायरे में उत्तर प्रदेश का बेताज माफिया कौन है, माफिया का बेताज बादशाह बन के कौन आया, भले उसकी गलती ना हो, पुलिस पहले दनादन उन सबको पकड़ के लाकर लाकर में रख देगी, उसके इर्द गिर्द के जो लोग होंगे उनको भेड़ की तरह लाके कस देंगे। 2 महीने तक जांच पड़ताल होंगे, उसको बचाया जाएगा। 2 महीने के बाद इधर बोर्ड बैठेगा, जांच करेगा। खुफिया एजेंसी ने जो कहा था कि ब्लास्ट होने वाला, गोली बारूद चलने वाला, क्या सच में इन सब का हाथ था? अगर हाथ था तो सजा काटेंगे, हाथ नहीं था कहेगा बेटा जाओ तुम फिर मौज करो, मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ दोनों खंड आपको समझना है। बाकी ये सारी बातें आप यहाँ से देख लीजिएगा। सरकार समय समय पे कानून लेके आई, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जैसे मैं अपनी डिटेल की क्लास लेके आऊँगा तो यहाँ कानून को आपको बहुत ही करीबी से आपको मैं परिचित कराने की कोशिश करूँगा, बहुत ही करीबी से। तो अभी मैं ये आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें तीसरा मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, मैं आपको क्या क्या बातें बता दिया। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने समता का अधिकार तो पहले ही आपको बता दिया था, स्वतंत्रता भी बता दिया 19 से 22 तक। अब हम आपको बताने चल रहे हैं शोषण, जिसमें 2 अनुच्छेद पे बातचीत करेंगे, 23, 24, फिर एक एक करके धार्मिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक उपचार, सारी बातों पे मैं बातचीत करता हूँ। तो अब हम लोग चल रहे हैं शोषण देखने। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23, 24 में दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 ही अनुच्छेद आपको याद रखना है, 2 ही अनुच्छेद। एक अनुच्छेद इसमें याद रखना 23 और दूसरा आपको याद रखना 24। और इसको सरसरी निगाह से यहीं देखते चलिए, बहुत सारी इसमें बातें नहीं हैं, बस सीधे सीधे एक लाइन का सवाल पूछता। अनुच्छेद 23 को हम लोग देख लेते हैं। 23 क्या कहता है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है, इसमें कहा गया कि जो मानव दुर्व्यापार है और बालात श्रम है उस पर रोक लगा दिया गया। तो 2 बात इसमें आपको क्या क्या देखना, मानव दुर्व्यापार, इसमें मानव दुर्व्यापार, व्यापार एवं बालात श्रम पर प्रतिषेध। ये प्रतिषेध का मतलब होता है रोक लगाना, रोकना, यानी मानव का दुर्व्यापार, यानी कि गलत तरीके से किसी व्यक्ति का व्यापार मत करिए। मान लीजिए आपका एक पासपोर्ट बनवा रहे, बेटा चले जाओ तुम अमेरिका कमाने के लिए, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आप क्या किए, पासपोर्ट बनवा के अमेरिका इसलिए भेज रहे हैं कि हम तुमको वहाँ बेच रहे हैं, वहाँ के होटल में जाओ काम करो, पैसा हम रख लिए, जिंदगी है तुम्हारी और सौदागर हम। ये काम आप नहीं कर सकते, तस्करी नहीं कर सकते व्यक्ति का। ये करने के लिए कहा गया शोषण होगा, और किसी व्यक्ति का अगर शोषण होता है और ये बात अगर अदालत तक पहुंच जाती है तो अदालत उसको इंसाफ देगा। और ये सब केसेज ऐसे है ना 12 से 35 का, इस पे तारीख नहीं दिया जाता है, फैसला किया जाता है और वो भी तुरंत। इसलिए कभी इस 12 से 35 के बातों में आप कबड्डी खेलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कानून जब इसमें जकड़ता है किसी को ना, तो बड़े से बड़े धुरंधर हस्ती क्यों ना भारत के हो, लपेट के 2 मिनट में उनको ऐसी की तैसी कर देता। इसलिए कानून की कबड्डी वहां खेलने की कोशिश करिएगा जहां आप बच सकें। ऐसे क्रिटिकल केसेस में मत करिएगा कि जहां आपकी जिंदगी ही तबाह हो जाए, क्योंकि कानून का हाथ बहुत लंबा है। तो 23 के संबंध में आपको ये जानिए। बाकी इसके अंदर बहुत सारे क्लाज आते हैं, बहुत सारे कानून है, उनको रोका गया। जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था 1948 में, ठेका श्रमिक अधिनियम आया था 1970 में, ऐसे तमाम सारे आए। तो हम लोगों के ARO में नहीं देखना, हम लोग बस इतना ही देख के सरक लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अगला, इसमें है जो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 को आप यहीं पे सरसरी निगाह से देख लीजिए। 23 में आपको बस ये याद रखना मानव दुर्व्यापार से संबंधित है, और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है या 24 है
वो कारखाना इत्यादि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध पे बात करता है। जो कारखाना है, कारखानों इत्यादि में बालकों के नियोजन में प्रतिषेध की बात करता है, प्रतिषेध की। अब यहाँ एक बात समझिएगा आप, यहाँ पे एक बात समझिएगा, जो बालक होते हैं लोग, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं लोग, अभी 18 साल की उम्र पूरा नहीं किए, पता चला उसके माता पिता जो हैं गरीबी की जंजीर में इतना जकड़ा हुआ मासूम नवनिहाल है, अभी जीवन का उसे विकास करना चाहिए, लेकिन वो कंपनी फैक्ट्री में जा करके अपने श्रम का शोषण करके काम करना शुरू कर देता। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बहुत अच्छा खासा रहता। जो 18 के 16, 17, 18 के समय के जो बच्चे होते हैं वो पूरा एकदम ब्लड से एकदम पूरा जोशीले होते हैं, अभी उनके जीवन की शुरुआत होती है। और ऐसे बच्चे जब काम करने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। काम बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन पैसा बहुत कम पाएंगे। क्यों? काम ज़्यादा किया लेकिन उसको बच्चा समझ के पैसा कम दिया जाता, उसके श्रम का शोषण हो रहा है। और उसके श्रम के शोषण होने के ही नाते इस अनुच्छेद में साफ साफ लिख दिया गया है कि किसी भी कारखाना इत्यादि में किसी भी बालक को कामकाज नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा, इससे रोक लगाया गया। किसी कंपनी में जाएंगे सबसे पहले आपसे कहेगा भैया अपना आधार दिखाओ या वोटर ID दिखाओ या कोई लाइसेंस दिखाओ, जिससे ये पता चला कि तुम 18 साल के हो गए हो। 18 साल के कम रहेंगे, किसी कंपनी फैक्ट्री में जाके काम करके दिखा दीजिए, मजाल है, नहीं रखेंगे सब, क्योंकि वो जानता अगर हमको इंक्वायरी अगर बैठती, अगर जाँच करते हैं सब और हम पकड़े जाएंगे तो एक लड़के की वजह से हमारी पूरी कंपनी सीज हो सकती है। ये जो होटलों पे ये जो देखते रहते हैं छोटे छोटे बच्चों को, जो साइकिल की दुकान हुई देखते रहेंगे, इन जगहों पे भी चलती है छापा। अगर पकड़ लेंगे सब ढंग के और लड़का कह दिया कि हम इनके घर के नहीं हैं, हम यहाँ मजदूरी पे काम कर रहे हैं, तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इतनी कानून में ताकत है और ऐसा चलता रहता। इसीलिए लोग किसी लड़के को रखते हैं भले कम पैसा पे तो कह के रखते हैं, बोल देना मेरे घर के हो या मैं पालता पोसता तुमको हूँ, ऐसे टेम्परेरी में आके काम कर रहा हूँ, इस तरह की बातें सिखा के रखी जाते हैं। क्योंकि लड़का का, क्योंकि ऐसी घटना एक बार हमारे यहाँ भी ऐसा चला था, तो इस तरह की जो बातें होती हैं उसमें पकड़े जाने पे अच्छे खासे दंड दिए जाते हैं, अच्छा खासा पेनाल्टी लगता है। तो 23-24 आपको याद रखना है। 24 से भी संबंधित कई सारी बातों, बाल श्रम अधिनियम सरकार लेकर के आई थी, कारखाना अधिनियम लेके आए थे, खान अधिनियम, ऐसे तमाम सारी चीज़ें लेके आए थे। वो सारी बातें मैं अपनी डिटेल की क्लास में बताऊँगा। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद हम लोग देखते हैं अगला देखते हैं, मैंने शोषण के विरुद्ध बता दिया। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसमें क्या क्या बात कहा गया 25 से 28, इसमें हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं संविधान का अनुच्छेद 25, पहले लिख लीजिएगा अनुच्छेद 25, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सीधे सीधे ये कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। धार्मिक का अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है, करण की स्वतंत्रता की, इसमें कई सारी बातें कही गई हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता। फिर मानने का अधिकार भी इसी से संबद्ध रखता है, और इसके अलावा देखा जाए तो आचरण का भी अधिकार इसी से संबद्ध है। तो मानने का भी अधिकार इसी से संबंधित है। ये क्या है इसको मैं समझा रहा हूँ, मानने का अधिकार, और उसके बाद आचरण का अधिकार है, आचरण का अधिकार। ये तीन बातें क्या हैं, ये 25 से ताल्लुकात रखता है। इसको कोड भाषा में बस ऐसे समझिए, इसको डिटेल में मैं ऐसे कोड भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत का कोई भी व्यक्ति या किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में अगर वो विश्वास रखना चाहता है तो हमारा संविधान ये कहता है भैया तुम किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हो, ये आज़ादी हम तुम्हें देते हैं। तुम किसी भी धर्म की प्रचार प्रसार करो, ये आज़ादी हम देते हैं। तुम किसी भी धर्म के प्रति अपनी उदारता को दिखाओ, ये हम आज़ादी देते हैं। किसी भी धर्म को तुम प्रोत्साहित करो, प्रचार प्रसार करो, सब कुछ करो, लेकिन किसी दूसरे धर्म का हतोत्साहित मत करना, किसी दूसरे धर्म की बुराई मत करना, ये आज़ादी हम तुम्हें नहीं देते हैं। हमारा संविधान ये कहता है कि हम हिंदू हैं, कल हमें इस्लाम धर्म अच्छा लगा हम इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे, परसों में ईसाई अच्छा लगा ईसाई स्वीकार करेंगे, अगले दिन हमें सिख अच्छे लगे सिख धर्म स्वीकार कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमारा संविधान कहता है बेटा तुम्हें जो धर्म अच्छा लग रहा है उस धर्म के अंदर तुम जाओ, उस धर्म का तुम प्रचार प्रसार करो, उस धर्म को आगे बढ़ाओ, उस धर्म के नाम पर तुम कुछ भी करो, सब बर्दाश्त है। लेकिन उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी दूसरे धर्म को मत बुराई मत करना। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू धर्म से हूँ, कल मुसलमान स्वीकार कर ले, तो अब मुसलमान होकर के मैं मुसलमान धर्म का तारीफ करूँ दिन दुगुना रात चौगुना, ये आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है।
लेकिन मुसलमान धर्म को स्वीकार करने, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद हम ये नहीं कर सकते कि मैं हिंदू धर्म को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बेकार है, हिंदू धर्म में ये है, हिंदू धर्म में ये है, उसके भगवान ऐसे हैं, ये नहीं कह सकते। अगर ये कहने लगे तो इसका मतलब मैं अपनी आज़ादी खो चुका हूँ, मैं सरकार के नज़र में आ जाऊँगा, हमें कानून गिरफ्त में ले सकती है। तो ये आज़ादी हमें यहाँ दिया गया। इसी में आपको 2 से 3 बात याद रखना। वो ये याद रखना, जो हमारे सिख भाई लोग हैं, नोट करके मैं लिख देता हूँ, सवाल ये पूछे जाते हैं। जो हमारे सिख भाई लोग हैं, सिख भाई को आप जानते हैं, वे लोग कृपाल धारण करते हैं। कृपाल, ये जो केस कड़ा कच्छा कंघा कृपाल, ये जो केस कड़ा कंघा कच्छा कृपाल जो पंचतंत्र को धारण करने के लिए जो कहे थे गुरु गोविंद सिंह, उनके जो गुरु आए थे, तो उसमें जो कृपाल वो लोग चाकू की तरह होगा, देखिएगा यहाँ लटका के चलते हैं लोग, वो हथियार मतलब अस्त्र शस्त्र की श्रेणी में आता है कि नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ परिभाषित कर दिया कि यह धर्म के आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे सिख संप्रदाय के लोग हैं वो कृपाल धारण कर सकते हैं, कोई भी कानूनी तौर तरीका से उनको गिरफ्तार नहीं करेगा या रोक नहीं लगाएगा, वो धर्म से जुड़ी हुई मामला है। तो उनको कृपाल धारण करना जो सिखों के, सिख भाइयों के लिए है, ये अधिकार मिला है। सीधे सीधे सवाल पूछता है कि सिखों को कृपाल धारण करने की आज़ादी किस अनुच्छेद में है, या अनुच्छेद 25 में कौन से धर्म को क्या धारण करना, ये सीधे सीधे सवाल पूछता है। और इसमें एक बात आपको और बहुत कटु याद रखना, जो सवाल के रूप में पूछे जाते हैं, हिंदू धर्म कौन है? हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारा संविधान, याद करिएगा, हमारा संविधान हिंदू धर्म किसको मानता? हमारा संविधान हिंदू धर्म किसको मानता? तो हमारा संविधान कहता है कि जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, ये सब हिंदू धर्म में ही आएंगे। यानी सिख हुए, जो जैन हुए, जैन लोग जो हुए जैनी, और जो बौद्धिस्ट लोग, बौद्ध धर्म के लोग हैं, ये सबको हिंदू धर्मावलंबी माना गया है। हिंदू धर्मावलंबी संविधान और कानून की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे मत कहीं जाके चिल्लाइएगा, मसला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मैं बात आपको 25 से संबंधित बताया। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ अनुच्छेद 26 के बारे में। अब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं अनुच्छेद 26 के बारे में। 26 क्या कहता है भैया, इसको समझ लीजिएगा। 26 कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। 26 क्या कहता है? तो 26 ये कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रबंधन की स्वतंत्रता यहाँ लिख लीजिएगा, स्वतंत्रता। इसको यही समझ लीजिए, सारे शब्दों को यही समझने की कोशिश करिए तो सही रहेगा। इसमें क्या कहा गया जरा इसको देखिएगा। धर्म के नाम पे जो काम काज होगा उसको प्रबंधन यहाँ लिखेंगे। प्रबंधन, धर्म के नाम पे जितने सारे काम काज होंगे उनको रेगुलेट करना, प्रबंधन करना, चलाना, संचालित करने की आज़ादी आपको है, की आज़ादी। यानी धर्म के नाम पे कोई काम काज आप करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से करेंगे, उसका आनर अपने धर्म को किस तरह से चलाना चाह रहा, उसमें कौन कौन से उसके नियम है, उसमें कौन कौन सी पद्धति है, उसके लिए उसको आज़ाद किया गया। याद रखिएगा, यह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के पास नहीं है। याद रखिएगा, ये किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। ये किसको दिया गया? ये उन धार्मिक स्वतंत्रताओं को दिया गया है जो विशेष करके उस धर्म के लोगों ने उसको स्थापित किया है। तो ये किसी व्यक्ति को न दे करके किसको दिया गया है? तो आपको याद रखना, धार्मिक स्वतंत्रताओं को दी गई है, और वो भी उस धार्मिक स्वतंत्रताओं को जो धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये किसको दिया गया? किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, बल्कि किसको दिया गया कहिएगा? धार्मिक संस्थाओं को दिया गया, धार्मिक संस्थाओं को। अब मान लीजिए कोई एक धर्म के नाम पे कोई एक चैरिटेबल खुला, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खुला, कोई एक विधवा आश्रम खुला, कोई एक वृद्धा आश्रम खुला। अभी तमाम सारे हिंदू धर्म के संत लोगों को देखते होंगे, इस्लाम धर्म के जो क्या होते हैं लोग, मौलाना जी या जो कोई भी होते हैं लोग, धर्म गुरु कह लीजिए, वे होते हैं लोग, वो चैरिटेबल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। हिंदू धर्म में तमाम सारे बाबा जी लोग हैं, अभी यूट्यूब पे आप देखते होंगे वायरल चलते हैं लोग, वो लोग अपना चैरिटेबल चला, वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम, बुजुर्ग आश्रम, बच्चों के लिए आश्रम, गुरुकुल, ऐसे तमाम सारी चीज चलाते हैं। वो स्पेशल उन्हीं को ये संविधान आज़ादी दे रहा, स्पेशल उन्हीं के लिए ये है। या ये अनुच्छेद उन लोगों को ये कहता है कि भैया तुम कुछ भी चलाना चाहते हो तुम चलाओ,
उसको किस तरह से चलाना चाहते हो तुम्हारा अधिकार है, किस तरह की नियम अपनाना चाहते हो तुम्हारा अधिकार है। कोई तुमसे कुछ कहने नहीं जाएगा, कोई तुमको कुछ रोकने नहीं जाएगा, ये बात इसमें कहा गया। तो अब वो व्यक्ति जो धर्म के नाम पे चला रहा, अगर कहेगा कि भैया देखो हमारे गुरुकुल में आओगे तो दिन में 5 बार तुमको क्या करना पड़ेगा, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। कोई लड़का कहेगा भैया देखो हम मंत्र नहीं पढ़ेंगे, गुरुकुल में रहेंगे, तो जो गुरुकुल का मालिक है, जो धार्मिक संस्था को चलाने वाले जो लोग हैं, जो संस्थापक है, जो उसका ऑनर है, वो कहेगा बेटा यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, तुम्हारे लिए ये नहीं है, हम तुमको यहाँ नहीं रखेंगे। तो वो लड़का जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा बेटा हम क्या करें, ये तो उसकी है और उसको अपने हिसाब से रेगुलेट करने का उसको हम आज़ादी दे चुके हैं, तो अपने मर्जी से करेगा। तुम्हें उसकी बात पसंद आ रही है तो तुम वहाँ जाओ, नहीं पसंद आ रही है तो मत जाओ। तो कहेगा तब हम कहाँ जाएं, तो अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट उससे ये कहेगा कि तुम अनुच्छेद 28 के पास जाओ। तभी हम 26 में है ना, अभी जब 28 पढ़ेंगे तो बताएंगे दोनों में अंतर क्या हो। तब वो सुप्रीम कोर्ट उस लड़के को कहेगा तुम 28 में जाओ, वो जहाँ जो बात कहता वहां तुम काम करोगे तो तुमको कोई माइकलाल नहीं रोक सकता, तुम्हारी मर्जी चलेगी। अगर ये 26 के तहत जो धार्मिक संस्था को आज़ादी दी गई है, कोई हिंदू धर्म का लड़का किसी इस्लाम चैरिटेबल में चला गया और जा करके कह रहा कि हम यहाँ पे राम की कथा गाएंगे, इस्लाम धर्म वाले कहेंगे भागो यहाँ से जाओ, तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। वो कहेगा हम नहीं पढ़ेंगे, वो कहेगा हम तुमको यहाँ घुसने नहीं देंगे, तुम्हारी मजाल नहीं है तुम घुस सकते हो, घुसने ही नहीं देगा। अब ये कुछ नहीं कर सकता है लड़का। तो ये स्पेशल याद रखना, आपको धार्मिक कार्य को किस तरह से चलाना, किस तरह से रेगुलेट करना, इसकी आज़ादी अनुच्छेद 26 में दी गई है। लेकिन ये आज़ादी किसी व्यक्ति को नहीं दी गई है, बल्कि उन धार्मिक संस्थाओं को दी गई है जो धार्मिक संप्रदाय के किसी विशेष करके खास करके व्यक्तियों को अपनाया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये आज़ादी हम उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास व्यक्ति का कुछ समूह हो, उनके पास एक संगठन हो और उस संगठन का कोई विशिष्ट नाम हो। इसीलिए देखिएगा नाम रखते हैं बाबा जी लोग, अपने चैरिटेबल का नाम रखते हैं, उसमें 20, 25, 50 लोगों का गिरोह रखते हैं और साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, फिर अपनी कार्यशाला को आगे बढ़ाते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट उनको लाइसेंस देती है कि हम आपको लाइसेंस दिए बाबा जी, आप काम करते रहिए, कोई आपको भारत में रोक देगा तो मेरे पास आइएगा, हम अदालत यहाँ बैठे, हम आपके लिए दरवाज़ा खोल के हम आपको इंसाफ देंगे। तो 26 आपको ये याद रखना है। 27 को हम लोग देख लेते हैं। 27 क्या कहता है भैया, तो अनुच्छेद 27 को आप याद रख लीजिएगा। इसमें एक सवाल पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। 27 में आपको ये याद रखना है, 27 से सीधे सीधे सवाल के रूप में ये याद रखना है, धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति की बात करता है। धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति की बात करता है, कर से मुक्ति की बात करता है, मुक्ति की। धर्म के नाम पे जो व्यय कर रहे हैं आप, वो कर के दायरे में नहीं होगा, ये हमारा संविधान और हमारा सरकार और हमारा कानून कहता है। राज्य कर के रूप में कोई भी एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान के जो भी रख रखाव की चीज़ें हैं उसके लिए व्यय नहीं कर सकता, ये आज़ादी उनको दी गई है। इसका सीधा सीधा मतलब है धर्म के नाम पे कोई खर्च कर रहे हैं आप, धर्म के नाम पे कोई आपका स्रोत है, कहीं खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको सरकार टैक्स के दायरे में नहीं रखेगी, जांच पड़ताल के लिए नहीं रखेगी। इसीलिए जितने सारे दरिंदे इस समय बैठे हुए हैं, जितने सारे अमीर अपने आप को बन के बैठे हुए हैं, देखिएगा गरीब मासूम लोगों को सता के धन को इकट्ठा करते हैं। एक बार सांसद विधायक कोई बन गया तो जैसे लगता है कि उसके दादा परदादा ने इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के चले गए, लुटेरे की तरह सारी संपत्ति को लूट लेते हैं, सब गरीब के हक को मान लेते हैं, छीन लेते हैं और उस संपत्ति को कहीं छोटा सा मंदिर बना देंगे, कहीं स्कूल बना देंगे, कहीं अनाथालय बना देंगे, कहीं क्या बना देंगे, यानी कि पूरी माल को लीलते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी लॉलीपॉप की तरह दे देंगे आदमी को कि थोड़ी थोड़ी लॉलीपॉप है, तुम इसको चूसते रहो भैया, इसी में तुम्हारी जीवन कटेगा। इस तरह से लोग कानून के साथ कबड्डी खेल करके बच जाते हैं और सारी अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी आप पढ़ेंगे, हवाला कानून हुआ, ऐसे तमाम सारी चीज़ें हुआ, इस तरह के माध्यम से वो अपने धन को बचा लेते हैं। तो कानून को इससे ऐसी चीज़ों पे सख्त एक्शन लेना चाहिए, इसको भी जांच पड़ताल के कोई ऐसी माध्यम बना देना चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा संपत्ति को रखने वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति को उस तरह से छोड़ ना रख पाए, गरीबों तक पहुँचे। भाई गरीबों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो ये धार्मिक व्यय पे कर से मुक्ति की बात करता है। अब हम लोग देख लेते हैं 28 क्या कहता है, तो अगला लिख लीजिएगा। हम जब डिटेल की अपनी क्लास लेंगे, मैं बार बार आपसे एक बात बोलता चलता रहता हूँ, वहाँ मैं हर बातों को और बेसब्री के साथ बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ इतनी सारी बातें आपके लिए ज़रूरी है, इतनी सारी बातों को सीखते चलिए। यहाँ कहा गया कि कुछ धार्मिक संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा, कुछ धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के बारे में जो उपस्थित होने की बात की गई है उससे संबंधित है। तो इसमें क्या करना हम लोगों को, कुछ धार्मिक, यहाँ लिख लीजिएगा, कुछ धार्मिक संस्थाओं में
कुछ धार्मिक संस्थाओं में ये 26 का जो मैंने 26 बताया ना, उस 26 का हुबहू ये अपवाद दिखाई देगा, हुबहू अपवाद दिखाई देगा। अभी हम बताते हैं इसको। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित, या शिक्षण संस्थान कर लीजिएगा, कुछ शिक्षण संस्थाओं में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना, धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना से संबंधित है। धार्मिक शिक्षण संस्थान यहाँ देखेंगे, कुछ शिक्षण ऐसे संस्थान होंगे जिसमें धर्म के नाम पे शिक्षा और धर्म के नाम पे उपासना होने के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है, इसी से संबंधित है। तो कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना के बारे में स्वतंत्रता, ऐसे शॉर्टकट में लिख लीजिए, के बारे में स्वतंत्रता। इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कहता, ये बात कहता है कि कुछ ऐसे शिक्षा, कुछ, यहाँ सब नहीं करें, कुछ आदमी चोर हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना सब आदमी चोर हैं, कुछ है चोर हैं, कुछ तो ईमानदार हो सकते हैं, कुछ चोर और ईमानदार दोनों हो सकते हैं। यहाँ कई निष्कर्ष निकाला जा सकता। तो यहाँ कहा गया कुछ ऐसे धार्मिक संस्थान होंगे, कुछ धार्मिक संस्थान ऐसे होंगे जिसमें धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक शिक्षा हुआ और धार्मिक उपासना यानी मानने की बात हुआ। इसके लिए बच्चों को या लोगों को स्वतंत्रता की बात दी गई। यानी कि अगर राज्य पोषित कोई धार्मिक संस्थान है, बात को समझिएगा, अगर राज्य पोषित कोई भी धार्मिक संस्थान है, ऐसा धार्मिक संस्थान जिसको सरकार ने बनाया उसमें कोई व्यक्ति जाता है तो वो कहेगा भैया, अगर मान लीजिए सपोज करिए, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए एक धार्मिक संस्थान है, मान लीजिए एक धार्मिक संस्थान है और इस संस्थान का नाम है ABC, और इस ABC में हिंदू भी जा रहा है और मुस्लिम भी जा रहा है और सिख भी जा रहा है और ईसाई भी जा रहा है, सारे लोग जा रहे हैं, ईसाई भी जा रहा है, समझिएगा। अब यहाँ मान लीजिए बहुत ज़्यादा हिंदुओं की जो आबादी है, जो हिंदू लोग हैं यहाँ पे, वो आबादी बहुत ज़्यादा है। अब ये मुस्लिम लोगों से कहे भैया तुम यहाँ आओगे तो गीता पढ़ना पड़ेगा, कहेगा हम नहीं पढ़ेंगे, तुम क्या करोगे? तो ये नहीं कहेगा तुम नहीं पढ़ोगे तुम मत आना, ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये अनुच्छेद 28 इसको आज़ादी उस व्यक्ति को दिया है कि अगर राज्य पोषित कोई भी संस्थान होगा, राज्य पोषित कोई भी शिक्षण संस्थान, कोई भी संस्थान होता है, उसमें धर्म की शिक्षा और धर्म की उपासना के बारे में आप दबाव नहीं डाल सकते। वो व्यक्ति के स्वतंत्रता के ऊपर, उसकी मर्जी आए तो करे, नहीं मर्जी आए तो नहीं करे। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, नाम से लगता है मुस्लिम विश्वविद्यालय, संसद के अधिनियम से अगर पारित कर दिया गया तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में केवल मुसलमान बच्चा पढ़ेंगे, हिंदू बच्चा नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेगा भैया? संसद ने बनाया। यानी सीधे सीधे ये जानिएगा कि जो अनुच्छेद 26 है और जो अनुच्छेद 28 है, ये दोनों में मूलभूत अंतर समझिएगा। दोनों अनुच्छेद समझें, दोनों धर्म के लोगों को दिया गया, दोनों धर्म के लोगों को शिक्षण संस्थान को चलाने की बात किया गया। लेकिन 26 ये कहता है कि जो व्यक्ति उसको स्थापित कर रहा, मान लीजिए हमारे पिताजी स्कूल बना दिए, तो हम स्कूल में जाएंगे, हम अपना कानून बना के लागू करेंगे। जिसको हमारा कानून पसंद आ रहा वो हमारे स्कूल में पढ़े, जिसको नहीं पसंद आ रहा बुढ़िया बिस्तर उठाया जाए, जहाँ जाना वहाँ जाए, जहाँ कोर्ट कचहरी करना करते रहे, हमारी मर्जी हम नहीं रखेंगे। ये 26 कहता है। 28 ये कहता है कि जिस चीज को संसद बना दी है, जिस चीज को कानून बना करके बना दिया गया, जो सार्वजनिक है, जो सरकार की है, उसमें कोई भी व्यक्ति अपना कानूनी बात नहीं करेगा, उसमें कोई भी व्यक्ति दादागिरी नहीं करेगा। उसमें हर व्यक्ति की अपनी मर्जी है, उसको मन में आएगा तो करेगा, नहीं मन में आएगा तो नहीं करेगा। कोई उसको करने के लिए ना तो दबाव डालेगा और ना तो कोई उसको ना करने पे वहां से निकालेगा। ये बात 28 का था। तो 26-28 को बस ऐसे समझे। जैसे एक इस्लाम मुसलमान जो भाई लोग हैं, उन लोगों से कहा जाता आप कहिए भारत माता की जय, बोला जाता बोलिए, तो वो कहता हम नहीं बोलेंगे। वो कहता है, इस्लाम धर्म का जो लोग होता कहता हम नहीं बोलेंगे। आप कहेंगे क्यों नहीं बोलोगे? वो कहेगा हमारा धर्म कहता हम नहीं कहेंगे। भारत माता की जय, हाँ हिंदू भारत की जय, भारत माता नहीं बोलते हैं, माता कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, उनकी धर्म कहता नहीं बोलेंगे। तो कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा नहीं तुम जबरदस्ती बोलो भारत माता की जय। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि अनुच्छेद 28 उसको आज़ादी दे दिया, उसकी मर्जी वो बोले, उसकी मर्जी वो नहीं बोले। उनको कहा जाता है वंदे मातरम बोलिए, वो कहेगा हम नहीं बोलते। लेकिन देश की जहाँ तक बात आती है, हमें जहाँ तक समझ में आता है, धर्म और मजहब
अलग हैं, चाहे किसी भी धर्म को। धर्म और मजहब को मानने से पहले हम एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय हैं। जिस राष्ट्र के छत के नीचे हम पल रहे हैं, जिस राष्ट्र के छत के नीचे हम अपनी जीविकोपार्जन को चला रहे हैं, अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य दे रहे हैं, उस राष्ट्र के प्रति कोई भी धर्म की आडंबर की बात को लेकर के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, नहीं लड़ना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना, ये मेरा व्यक्तिगत मानना, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, उसके बाद अब धर्म। अरे हम कह रहे हैं जी, जो संविधान तुमको धर्म की आजादी दिया है, उस संविधान की कही गई बात तुम नहीं मानोगे। ऐसा कौन सी बात? तो कहेगा संविधान तो कहता भैया 88 में हम बोले चाहे ना बोले। बोल ले भैया, जो राष्ट्र तुमको खाने पीने के दे रहा है उसके लिए भी 2 वक्त का सोच लेना चाहिए। खैर ये अपना अपना व्यक्तिगत मामला, जिसके मन में जो आए वो करें, लेकिन संवैधानिक रूप से करें। तो 28 में आपको ज्यादा बातें नहीं देखना, बस यही देखना कुछ शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा में धार्मिक उपासना के बारे में स्वतंत्रता, जहाँ 26 वही बात 26 भी करता, लेकिन ये निजी संस्थान को दिया गया। वही बात 28 करता जो कानूनी संस्थान को दिया गया, जो सरकार को दिया गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में, यानी अगला हम लोग देख लेते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को हम लोग देख लेते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है, शिक्षा संबंधित अधिकार क्या है? संबंधित अधिकार। तो इसमें हम लोग 29-30 को स्पेशल पढ़ेंगे, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के बारे में देखेंगे। तो देख लेते हैं पहले अनुच्छेद हम लोग 29 क्या कहता है इसके बारे में। ये बड़ा गजब है, बहुत ही मज़ेदार, बड़ी गजब, बड़ी रोचक चीज़ें हैं, इसको जरा हम लोग समझते हैं। 29 ये कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अब देखिए कितना लाजवाब बात है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। ये क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी डिग्निटी पे कोई वार न करे, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी लिपि कोई डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए उनको सुरक्षा दिया जाए। किस तरह की सुरक्षा की बात करता? ये कहता है कि भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता हूं। 3 शब्द आपको याद रखना, सवाल पूछा जाता, भाषा, लिपि और संस्कृति। समझिए ये क्या कह रहा? ये कह रहा है अल्पसंख्यक कौन है, पहले इसको समझ लेते हैं। अल्पसंख्यक कौन है? तो इस अनुच्छेद के मुताबिक मैं बता रहा हूं, इस अनुच्छेद के मुताबिक कोई भी आबादी है, अगर कहीं पे 50% प्लस 1 या इससे ज़्यादा कहीं किसी की है, कोई 10 है, कोई 20 है, 30 है, ऐसे किसी ऐसे क्षेत्र में बस गए हैं, यानी कि ऐसे मान लीजिएगा 100 लोगों का ग्रुप है, इसमें से 85-90 लोग जो हैं एक धर्म जाति से हैं, अब 5-10 लोग जो हैं एक धर्म जाति से हैं, कहा जाएगा ये अल्पसंख्यक है। यहाँ एक संख्या कम है, जब इसका संख्या कम होगा तो 90 वाले जो होंगे तो दादागिरी करवे करेंगे ना। मान लीजिए 90 को मुसलमान है, 10 को हिंदू, मान लीजिए 90 को हिंदू है, 10 को मुसलमान, तो जौन एक संख्या कम होगा वो बहुत डरा रहेगा, और जौन ज्यादा रहेगा उस ससुरा बहुत अपने आप को गुरूर में जिएगा। तो ये गुरूर में जी के क्या करेगा? ये गुरूर में जी के इसका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, जैसे इसको मजबूर कर सकता है, जलील कर सकता है, लाचार कर सकता है, कमजोर साबित कर सकता है, बार बार मारने की धमकी दे सकता, इसके भाषा को डिस्टर्ब कर सकता है, इसकी लिपि को डिस्टर्ब, ये संस्कृति, जिस संस्कृति में पल रहा, जिस भगवान को मान रहा, हर तरह की चीजों को नष्ट कर सकता। तो हमारा संविधान ये कहता है 29 में कि ऐसे जो भाई हैं उनकी भाषा को, उनकी लिपि को, उनकी संस्कृति को संरक्षण देने का हम अधिकार देते हैं। और है कोई माई कलाल जिसके बाजू में बहुत फौलाद भर गया है तो छेड़ के बस दिखा दे इन लोगों को, फिर मैं बताऊंगा क्या होता है कानून की हाथ। यानी कि इन लोगों को आज़ादी दिया गया ताकि वे लोग अपने आप को कमज़ोर ना समझें, वे लोग अपनी संस्कृति को मजबूरन ना खोएं। अगर वो व्यक्ति जलील होकर के, दबाव में आकर के, मजबूर जिंदगी को जी करके अपनी रवैये को बदल देता, अपने भगवान को बदल देता, अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को बदल देता, अपने जीवन जीने के तरीके को बदल देता, तो किस बात की लोकतंत्र है भैया? जरा हमें बता दो, किस बात की लोकतंत्र है? कौन से संविधान की बात कर रहे हैं जो अपने लोगों की डिग्निटी को बचा नहीं पा रहे हैं आप? इसलिए हमारा संविधान कहता है कि जो माई कलाल हो बस छेड़ के इसको दिखा दे, हम इसके पीछे ढाल बन के खड़ा हैं, हम इसकी संरक्षण देने के लिए हैं। जिसके बाजू में बहुत फौलाद भरा हो वो बस ये इन शब्दों को छेड़ के दिखा दे।
तो संविधान स्पेशल अल्पसंख्यक, यहाँ अल्पसंख्यक ये मत सोचिएगा मुसलमान को कहा जा रहा, ये मत सोचिएगा सिख जैन बौद्ध को कहा, यहाँ किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का आदमी हो सकता है, बस उस गांव में, उस शहर में, उस राज्य में या हमारे देश में उसकी संख्या कम हो तो उसको संरक्षण दिया। आपके गांव में अगर मान लीजिए 100 घर है, वहाँ 100 घर में 90 घर ऐसे होंगे जो हिंदू वर्ग से ताल्लुकात रखते होंगे, 10 इस्लाम हिंदू वर्ग के लोग होंगे, अपने देवी देवता की पूजा पाठ की जब रैली निकालते होंगे मुसलमानों को छेड़ेंगे, मुसलमानों को परेशान कर देंगे, इसलिए उनको ये आज़ादी दिया गया। या मुसलमान 90 हैं, 10 हिंदू, मुसलमान अपनी लश्कर निकालेंगे, हिंदुओं को छेड़ेंगे, हिंदुओं को मजबूर करेंगे, परेशान करेंगे, इसलिए आज़ादी यहाँ हिंदुओं को मिल जाएगी। तो यहाँ किसी को आज़ादी मिल सकता है, किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है, संख्या से मतलब है, ये बात आपको याद रखना। फिर हम पहुँचते हैं आपको लेके अनुच्छेद 30 पे। तो अनुच्छेद 30 भी उसी तरह की कुछ बातें करता है और ये क्या कहता है। अनुच्छेद 30 को हम लोग देख लेते हैं। हाँ, 29 को जो हम लोग देखें उसमें ये बात याद रखना, आपको भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों की, ये लाइन आपको याद होना चाहिए। 30 क्या कहता? 30 कहता शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें कहा गया शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ई का कह रहा, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ई का कह रहा, जो बात हम 29 में पढ़े उसी बात को यहाँ हम लोग देख लेते हैं। ये क्या कह रहा? ये कह रहा है कि धर्म और भाषा के आधार पर, बात याद रखिएगा, धर्म, दो चीज आपको याद रखना। का एगो याद रखना आपको धर्म और दूसरा याद रखना आपको भाषा। धर्म और भाषा ये याद रखना। वहाँ भाषा, लिपि, संस्कृति याद रखना था 29 में, यहाँ धर्म और भाषा याद रखना। यह शब्द पूछे जाते हैं। धर्म और भाषा के आधार पर कहा गया कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी लोग हैं वे लोग अपने रुचि के हिसाब से कोई भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। यही नहीं, हमारा संविधान ये भी कहता है कि उस शिक्षण संस्थान को अपने मर्जी से वो चला सकते हैं। ये गारंटी मैं उनको देता हूँ। जो 29 में अल्पसंख्यक वर्गों की बात की गई है, वे अल्पसंख्यक वर्ग का उत्थान कैसे होगा? तो कहा गया कि भैया तुम किसी भी तरह का शिक्षण संस्थान कुछ भी स्थापना कर लो, अपने वर्ग, अपने समुदाय, अपने लोगों के जागरूक बनाने के लिए तुम स्थापना करो, उसमें अपने लोगों को, अपने आदमी को जागरूक करो, प्रचार प्रसार करो, आमदनी लो, कमाओ, खाओ, जियो, मस्त रहो। ये आज़ादी अनुच्छेद 30 उनको देता। किसी भी तरह के शिक्षण संस्थान की आप स्थापना कर सकते हो और किसी भी तरह से अपने, मान लीजिए क्रिश्चियंस हैं, तमाम सारे अपने स्कूल खोल के रखे हैं, सपोज करें अगर वो अल्पसंख्यक हैं तो वो अपने हिसाब से नियम कानून लगा देते हैं, भैया इसमें हमारे हिसाब से ये नियम चलेगा। जितने सारे कॉलेज वगैरह खोल के रखे रहते ईसाई धर्म के लोग कहेंगे हमारे हिसाब से ये नियम चलेगा, ये गार्ड का ये प्रे करना पड़ेगा, ऐसे रहना, ये करना, वो करना। वो अपने जीविका के लिए काम भी करते हैं, अपने धर्म की प्रचार भी करते हैं, लोगों को शिक्षा भी देते हैं। आपके पास मानने की अगर ताकत है तो आप जाइए, नहीं मानने की ताकत आपको न्योता नहीं दे रहा, बुला नहीं रहा, ये संविधान कह रहा, हम नहीं कह रहा, ये संविधान कह रहा। तो ये अनुच्छेद 30 के बारे। फिर मैंने आपको अनुच्छेद 31 से संबंधित जो बातें हैं भाई वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 31 मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ, जो अनुच्छेद 31 था उसको मैं अपने पहली लेक्चर में, बीच में भी, आज भी अभी शुरुआत करते समय और फिर बता देता। जो अनुच्छेद 31 हम लोगों का है, जो अनुच्छेद 31 मैंने आपको बताया था कि ये संपत्ति का अधिकार है, और ये संपत्ति का अधिकार है नहीं बल्कि था। और इसको क्या किया गया है, जनता पार्टी की जो सरकार थी अपने 44वां संविधान संशोधन करवाई और ये घटना हुआ था 1978 में। और इस संपत्ति को अधिकार के क्या किया गया, मूल अधिकार से बाहर निकाल दिया गया, मूल अधिकार से बाहर निकाल दिया गया। और बाहर निकाल के इसको क्या किया गया, अनुच्छेद 300 क में, अनुच्छेद 300 के खंड क में ले जाके रख दिया गया। और रख के उसको दर्जा क्या दिया गया है, उसको दर्जा दिया गया है विधिक अधिकार, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से कानूनी अधिकार। यानी ये बन गया है कानूनी अधिकार बन गया है। अब कोई माई कलाल ऐसा भारत में नहीं है जो संपत्ति पे अपने दादा की वो समझेगा कि हमारे पिता की पुश्तैनी है। जब मन में आएगा सरकार उसकी संपत्ति को छीन सकता है, वहाँ पंचायत भवन बना सकता है, वहाँ स्कूल बना सकता है, वहाँ अस्पताल बना सकता है, वहाँ रेलवे लाइन निकाल सकता है, बस लाइन निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। कोई माई कलाल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा अगर खटखटा के चाहेगा हम सरकार से इंसाफ ले लें तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया ये संपत्ति अब सार्वजनिक हो चुकी है, सार्वजनिक हित के लिए अगर
अगर तुम्हारी संपत्ति को छीना जा रहा है तो तुम सरकार से बस ये अपील करो कि सरकार तुम्हारी जमीन का मुआवजा दे दे, और मुआवजा को लेकर के ही तुम सब्र करो, कहीं और जाके खरीद लो। वो जमीन सार्वजनिक हित के लिए चुन लिया गया, हम उस जमीन को सरकार से नहीं दिला सकते। लेकिन यही कानून जब तक नहीं बना था, तब सरकार अगर चाहती थी किसी संपत्ति को छीन के गरीब को दें, रेलवे लाइन बिछाएं, बस लाइन बिछाएं, या हम अस्पताल बनाएं या कोई संस्थान बनाएं, तो कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके कहता था कि देखिए मेरी जमीन सरकार छीन ली है। सुप्रीम कोर्ट सीधे सरकार को कहती थी ये क्या तुम दादागिरी करके रखे हो, लोगों की जमीन को क्यों छीन रहे हो। सरकार सीधे उस व्यक्ति के जमीन को दे देता था। इस तरह से हमारे देश का विकास नहीं हो पाता था, गरीब गरीब होता जाता था, अमीर अमीर होते जाते थे, और देश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी दबते हुए चली जाती थी। इसलिए इस कानून को लाया गया। कानून कोई बुरी बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 32 से संबंधित मुद्दे को। ये आपको हम लोग उस पहलू को पढ़ने चल रहे हैं जिस पहलू को संविधान के प्रारूप समिति के, या कह सकते हैं नीति नियंताओं के, संविधान के नीति नियंता जितने थे उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख व्यक्ति के रूप में जो जाने जाते थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके कहने के मुताबिक ये संविधान का, ये मूल अधिकारों का आत्मा है। तो हम लोग जा रहे हैं अब फंडामेंटल राइट की आत्मा को पढ़ने। शरीर पढ़ चुके, अब हम लोग आत्मा में एंट्री करने जा रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से देखा जाए तो इसको आत्मा कहा गया। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 को आत्मा की संज्ञा दिया गया है। आत्मा की संज्ञा दिया गया, ये बात याद रखिएगा। और यहीं लगे हाथ एक और बात याद रखिएगा, जो सवाल बहुत कंफ्यूज करता है, और ना हो तो अपने बगल में कोई पड़ोसी बैठा होगा, आज ठोक दीजिएगा सवाल और पूछ लीजिएगा उससे क्या क्या जो सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछिएगा संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, दूसरा पूछिएगा संविधान की अंतरात्मा किसको कहते हैं, संविधान की अंतरात्मा किसको कहते हैं, और तीसरा पूछिएगा उससे कि भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार आत्मा की श्रेणी किसको दी गई है। भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार आत्मा की श्रेणी किसको दी गई है, आत्मा किसे कहा गया। ये 3 सवाल उससे ठोकिएगा आज, अभी देखिएगा वो कैसे हकला जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका जवाब भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। संविधान की आत्मा कोई आपसे पूछेगा, मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाया था प्रियम्बल, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना सीधे सीधे ठोक दीजिएगा, सही जवाब निकलेगा। फिर उसके बाद संविधान की अंतरात्मा कोई कहेगा तो सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा डीपीएसपी है, फिर कहिएगा एफआईआर है। अगर इसमें से कोई मिलेगा तो मार दीजिएगा। और भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार अगर कहेगा तो आप सीधे सीधे क्या करिएगा, सीधे सीधे मार दीजिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 32। तो इसको हम लोग बस 5 मिनट में देख लेते हैं सरसरी निगाह से, इसमें क्या क्या बातें हैं, बस 5 मिनट में हम लोग देखते हैं। इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 32 को, यहीं हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया 32 में कि ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, मूल अधिकारों में आत्मा की श्रेणी में रखा गया। ये कौन कौन सी बात कहता है और ये क्या है, ये संवैधानिक उपचारों की अधिकार की बात करता है। तो इसको सीधे सीधे करते चलिएगा। सबसे पहले कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और दूसरी बात इसमें ये याद रखिएगा जो मैंने अभी लिखा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ये आत्मा की श्रेणी में रखा जाता है। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी या सरकार किसी भी तरह का अगर कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 का कोई उल्लंघन करता है, 12 से 35 में जितनी चीज पढ़ा अगर उसमें कोई उल्लंघन करता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत उस व्यक्ति को इंसाफ देता है। और इंसाफ देने के लिए 5 तरह के वो रिट जारी करता है, याचिका जारी करता है। 5 तरह की याचिका जारी करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में क्लेम करेंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। अगर हाई कोर्ट में क्लेम करेंगे 226 के तहत हाई कोर्ट करेगा। कब करेगा? अगर किसी व्यक्ति का अनुच्छेद 12 से 35 में जितनी सारी हम बात बताएं उसका उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई अमीर व्यक्ति कर रहा है या सरकार कर रहा है, अगर ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत 5 तरह की रिट, बस 5 तरह की रिट का नाम आपको याद रखना है। एक रखना बंदी, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा क्या याद रखना है? परमादेश। तीसरा क्या याद रखना है? प्रतिषेध। चौथा क्या याद रखना है? उत्प्रेषण। 5वां क्या याद रखना है? अधिकार परीक्षा जिसको क्यू वारंटो कहते हैं, अधिकार परीक्षा। ठीक,
ये है आपका हाइबर कार्पस, ये है क्यू वारंटो, ये है आपका हाइबर कार्पस, ये याद रखिएगा। इंग्लिश इसका लिख लीजिएगा, इंग्लिश लिख लीजिएगा। ये मैंडमास है, इसको मैंडमास हम लोग कहते हैं। हाइबर कार्पस ये पांचों के एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बंदी प्रत्यक्षी बता रहा हूँ, बस 1 से 2 मिनट में इसको हम लोग समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षी में कहा गया कि जो भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा रहा है, ये सब बात अदालत का रहा। अब यहाँ हम नहीं बोल रहे हैं, ये जितना समझाएंगे ये सब कोर्ट बोल रहा। कौन कोर्ट बोल रहा? या तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है या तो हाई कोर्ट बोल रहा है, ये समझेगा। ये कह रहा अदालत कि जिस व्यक्ति को बंदी किए हो, इस सब शब्द में ही इसका मतलब छिपा है। उस बंदी को, क्या बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष करो हमारे सामने, हम बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो जो मैं बताया हूँ, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार अगर किया जाता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के लिए, वो बात यही कहता है, वो बात यही कहता है। लेकिन याद रखिएगा, उसमें ले आने और ले जाने का जो समय होता है, ले आने और ले जाने का जो समय होता है उसको छोड़ के, इसलिए सिपाही ले आने ले जाने का समय जब छोड़ दिया गया है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाकर चौकी पर रखते हैं, तो कूटते हैं सब पहले, उसके बाद लेके जाते हैं, क्योंकि समय छोड़ दिया गया। दूसरी बात है यहाँ परमादेश। परमादेश में आपको क्या लिखना? परम आदेश। सुप्रीम कोर्ट परम आदेश देता। परम आदेश का मतलब क्या हुआ? परम आदेश, यह रीट सर्वोच्च अदालत द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक या वैधानिक रूप से जो प्राधिकारी होता है, जब अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करता। कोई सरकारी कामकाज करने वाला आदमी है और अपने कर्तव्य का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति के खिलाफ इसको जारी करता है सुप्रीम कोर्ट परमादेश रीट, और कहता है कि बेटा तुम तो परम आदेश उसको देता है। ये पीएम के ऊपर भी जारी होता है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कहता है कि इधर उधर की बातें कर करके आप लोगों को गुमराह मत करिए। पीएम बने हैं तो पीएम का काम करिए, दादागिरी करना बंद करो। प्रधानमंत्री बन गए, कहीं का दादा नहीं बने हो। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट उनको भी दे देता, जो करना है करते रहो। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना। क्या क्या? वो लिख लीजिएगा, मैं बोल दे। राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, निजी व्यक्ति, निजी व्यक्ति मतलब जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति, और जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायाधीश यानी कार्यरत जो मुख्य न्यायाधीश होता है, और संविदा पे जो लोग होते हैं। ये 5 बात याद रखिएगा। कार्यरत मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, और संविदा वाला आदमी। इन 5 को छोड़ के भारत में जितने होंगे नागरिक, सबके ऊपर लागू किया जाएगा। सारे लोगों के ऊपर ये लागू होगा, यानी सारे काम काज करने वाले लोगों के ऊपर। तो ये परम आदेश देता। तीसरा हम लोग देते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का सीधा सीधा मतलब होता है रोक लगाना, रोक लगाना। और ये किसके खिलाफ होता? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट केवल लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करता। कब? जब लोअर कोर्ट कोई ऐसा केस की सुनवाई करने लगा जो मूल अधिकार से संबंधित नहीं है, जो लोअर कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। मान लीजिए कोई जिला जज है और वो केस की सुनवाई करने लगा जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, और ये बात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पता चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस जिला कोर्ट में रिट दायर करके कहेगा उस जज से कि बेटा तुम रुक जाओ, वहीं पे तुम रुक जाओ, और जो तुम केस की सुनवाई कर रहे हो वो केस की सुनवाई करने का तुम्हारा क्षेत्राधिकार नहीं है, रोक देगा। उत्प्रेषण में क्या होगा? उछाल करना। अगर मान लीजिए आज कोई केस की सुनवाई हुआ, जिला कोर्ट या हाई कोर्ट जो कोई भी है, वो सॉरी जो लोअर कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट क्या कर रहा है? कोई केस की सुनवाई कर रहा है, वो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ या कोई ऐसे मुद्दे से जुड़ा जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, और वो लोअर कोर्ट क्या किया? उस केस की सुनवाई कर दिया। 3-4 साल के बाद जो उसमें पीड़ित व्यक्ति था उसको ये पता चला कि हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, या उसको कोई सलाह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, और वो व्यक्ति चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 3 साल के बाद उस जिला कोर्ट के ऊपर एक रिट जाहिर करेगा। उस रिट का नाम रहेगा उत्प्रेषण, और कहेगा बेटा 3 साल पहले फलाने बनाम फलाने नाम का जो तुम केस सुने थे उसका जरा हमें फाइल ट्रांसफर करो। तो फाइल लेगा, फिर देखेगा कि तुम तो ऐसा मामला की सुनवाई किए जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तुम ऐसा किए क्यों? तुम उस केस को उछाल कर रहा हूँ, दोबारा मेरे पास भेजो, हम निर्णय करेंगे। तो गांव में कहते लोग देखे इनका निर्णय आ गया था इसका, और 3 साल के बाद फिर इसका मामला उठ गया, ऐसा लोग कहते रहते। इसको मैं अपनी डिटेल की क्लास में और बेहतर से आपको बताऊंगा। फिर लास्ट है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में रिट के द्वारा लोक पद पे बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, सुप्रीम कोर्ट जांच करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी मास्टर है, क्या सच में सरकारी मास्टर बनने के लायक था या 420 से विभाग में घुसा? कोई व्यक्ति पुलिस है, क्या सच में पुलिस के लायक था या घूसखोरी से चलाया या किसी और माध्यम से चलाया? इस चीज की जांच करती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधिकार परीक्षा रिट के माध्यम से।
तो ये सारी बातें याद रखिए, बाकी डिटेल के क्लास में मैं मिलता हूँ तो आपसे सारी बातों पे और बातचीत करूंगा। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि हम लोग जिस नोटबुक आईएएस संस्थान से जुड़े हैं सिविल सेवा के अभ्यर्थी के लिए, ये टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, आरओ हो, पीटी और मुख्य जितनी सारी हम लोग पेपर देते हैं उसके लिए दैनिक उत्तर लेखन और अभ्यास सहित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मूड में उपलब्ध करवाता है प्रोग्राम अपना। तो अगर आप दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हैं तो चाहे आप संस्था से जुड़ करके ऑफलाइन आप इसकी सेवा ले सकते हैं, या दूर दराज के क्षेत्रों पर है तो इस नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी को लेकर के अपनी संस्थान को सेवा का अवसर आप दे सकते हैं। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड मैं अगली क्लास में जब आपसे मिलता हूं तो स्पेशल मैं आपसे बातचीत करूंगा डीपीएसपी से संबंधित मुद्दों पे। बाकी तब इतनी सारी बातों को आप रिकॉल करते हुए चलिएगा, जितनी सारी बातें मैंने बताया इसको रिकॉल करते हुए चलिएगा। मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में डीपीएसपी के साथ, तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाज़त। बाय, बेस्ट ऑफ लक।